हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारी जो इनफाइनाइट सीरीज़ है, जैसे कि आपको पता है हमारे हफ्ते में एक इनफाइनाइट सीरीज़ और एक डीएनए सीरीज़ आती है जो हमारे जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 10 या 15 मिनट में एक टॉपिक सीखते हैं। तो आज हमारा थर्मोडाइनमिक्स की अगला जो प्रोसेस है, टॉपिक है, वह है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी, देखो आइसो वर्ड जो होता है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेम, एक जैसा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। दैट मीन्स डेल्टा टी आपका जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हमारी टेम्परेचर की कंडीशन है जो मेन कंडीशन है। दूसरा, अब देखो टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो ये एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ फॉलो करती है। हम बहुत यहाँ पर समरी कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, बॉयल्स लॉ आपको पता होगा। ठीक है, और यहीं से हर एक प्रोसेस की हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी, तो इसकी पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पी वी पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आगे हम चलें, अगर इसमें अगर आप देखें बच्चों स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी होता है। अगर टी आपका जीरो हो जाएगा तो स्पेसिफिक हीट आपकी इनफाइनाइट हो जाती है। क्लियर है यहाँ पर। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि बल्क मॉड्यूलस कितना होगा, आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है जेई में। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपका होता है माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी। तो यहाँ से अगर आप बल्क मॉड्यूलस इसका निकालें तो उसकी वैल्यू प्रेशर होती है। क्लियर है। और वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं, इसमें एक और हमारी चीज़ें हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बहुत सारी चीज़ें लिंक हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो क्यों ना आपको इस पर दे दी जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इसके लिए इन्फिनिटी होता है। आपको पता ही होगा, जो हमने वैल्यू निकाली है वो इससे निकाली है, डेल्टा वी इंटू टी इक्वल टू गामा। गामा की वैल्यू है तो ये हमारी इन्फिनिटी होती है, क्योंकि टी जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है जी। और ग्राफ आपके लिए होमवर्क है, सबके ग्राफ आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ है उसमें मैं सबके ग्राफ बताऊंगा आपको, तब तक आप ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वर्क डन। अगर वर्क डन निकालना होगा, जिससे आपसे क्वेश्चन आते हैं, एन है नंबर ऑफ मोल, एन आर टी, एल एन वी इन फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम। अगर प्रेशर के टर्म में निकालोगे, एन आर टी एल एन पी इनिशियल ओवर पी फाइनल होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये आइसोथर्मल की कंडीशन थी। अगर आपको पता बताऊं मैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो होता है टोटल जो हमारी यहाँ पर हीट होती है सिस्टम में, वो डेल्टा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आइसोथर्मल में प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो रहता है लगभग लगभग, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब है एडाबेटिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस बच्चों जिसमें नो हीट एक्सचेंज हो। कोई हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस हो जिसमें नो हीट एक्सचेंज हो। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस में कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपकी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं एडाबेटिक। और नो हीट एक्सचेंज मतलब डेल्टा क्यू आपका जीरो होगा। और डेल्टा क्यू जीरो होगा तो एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे जो एंट्रोपी है एस है वो भी आपकी कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी में चेंज भी जीरो होता है। ये जब आप थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये बताऊँ आपको, इसमें जैसा हमने कहा था कि कौन सा लॉ फॉलो करती है, तो इसके लिए कोई ऐसा लॉ तो है नहीं, लेकिन इक्वेशन ऑफ स्टेट इसकी अलग अलग है, जिससे बतेरे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जेई में और मेन में, एडवांस में, बहुत जगह पूछे गए हैं। जैसे पहली क्वेश्चन है टी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक जो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट है एक ये है। अगर आप पी वी इक्वल टू एन आर टी करके यहाँ पर वैल्यू रखते हो तो अगली इक्वेशन बन के आएगी टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दोनों इसके इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं, आपको ये लगाने पड़ेंगे। दो स्टेट दे देंगे, दो स्टेट पे आपको ये लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई। अब आगे देखें आप, अगर इसमें जैसे कि हमने इसमें देखा था कि हमारा ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो हमारा यहाँ पर डेल्टा क्यू ही जीरो हो गया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा आपका डेल्टा यू इक्वल टू माइनस के डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं भैया, इसी में और आगे जाते हैं। स्पेसिफिक हीट की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट आप ये कह सकते हैं जीरो ही कर लो चलो, अगर हीट ये है, क्योंकि हमारा सी का फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक हीट का, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू ही जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा जी। बल्क मॉड्यूलस जो है, जो हमारा बल्क मॉड्यूलस है, वहाँ पर हमारा आया था बच्चों प्रेशर, तो यहाँ पर आएगा गामा टाइम प्रेशर। अच्छा, गामा होता है आपका सी पी ओवर सी वी, ये बात भी आप ध्यान रखना, सी पी ओवर सी बी गामा होता है। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसन का जो कोफिशिएंट है बच्चों, वो होता है 1/T हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो 1 अपॉन, ये गलत लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस गामा टी होता है। ठीक है, 1 माइनस गामा टी होता है। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिख दिया, ये हमने इसके बारे में लिखा। अब बात आती है वर्क डन की, तो वर्क डन इस जो हमारा आइसोथर्मल है उसमें होता है एन सी वी T1 माइनस T2, अगर T1 T2 टेम्परेचर के टर्म में है, अगर प्रेशर के टर्म में है तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1 हो जाता है। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। ग्राफ अगेन आपके लिए होमवर्क है, ग्राफ आप खुद बनाइए। आइसोक्लोरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में चेंज आपका जीरो आ जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोक्लोरिक प्रोसेस। और यहाँ पर जो हमारा लॉ फॉलो होगा वो होगा चार्ल्स लॉ। और ठीक है, और इसमें अगर आप आगे देखें चार्ल्स लॉ नहीं होगा, इसमें होगा बच्चों चार्ल्स लॉ तो उसमें होता है आइसोबारिक में ना, इसमें गे लुसेक लॉ होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो हमारी इस वाले की इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी, ऐसे एज इट इज़ तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं पी बाई टी। ठीक है, क्योंकि वी कांस्टेंट है ना, तो पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट वॉल्यूम में जो स्पेसिफिक हीट हो जाती है वो सी वी हो जाती है। और जो हम आप काइनेटिक थ्योरी में ऑफ गैस में भी पढ़ेंगे, जो सी वी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी F/2R, और F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, सी वी की वैल्यू ये होगी। बल्क मॉड्यूलस की बात करें, इसके लिए जो हमारा बल्क मॉड्यूलस होगा आइसोक्लोरिक के लिए इन्फिनिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसन जो होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता था डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वर्क का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है पी डेल्टा वी, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो, तो उसमें चेंज भी कितना आ जाएगा? जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या फॉर्म बदल जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ये बात आप ध्यान रखिएगा। थर्ड है आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब ऐसी प्रोसेस, बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर, तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा उस प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। चेंज इन जो प्रेशर होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर आप इसमें आपसे कोई पूछे कि भैया इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो हो जाएगी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी लॉ को हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ। और यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया वर्क डन कितना होगा, तो वर्क होता है पी डेल्टा वी, तो आपका जो भी वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है वो लगा लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पी का तो कोई चेंज इन पी जीरो है, तो इसमें कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा इसका। सी पी जो होगी यहाँ पर, सी पी होगी F/2R, ये पीछे वाले में मैंने R लिखा था ना, F/2R हाँ लिखा था, तो F/2R, इसमें एक R और ऐड कर देंगे तो आपकी सी पी निकल के आ जाएगी। अब वहीं पर अगर बात करूँ, जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसमें जो हमारा बल्क मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो, और जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसन होता है वो हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसन इसमें हो जाएगा 1/T।
ठीक है, इजीली आप निकाल सकते हैं। और इसमें क्या था, आइसोक्लोरिक में क्या था, बल्क मॉड्यूलस इन्फिनिटी था। जो हमारा आइसोक्लोरिक था उसमें बल्क मॉड्यूलस इन्फिनिटी था और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 0 था। इनके फॉर्मूले हैं ना जो बच्चों को, ये हैं, मैंने ऑलरेडी एक बार लिख दिया इनके फॉर्मूले, ये और ये, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो इस केस में ये हमारा आइसोक्लोरिक में बल्क मॉड्यूलस होता है इन्फिनिटी, ये होता है 0, और वहीं आइसोबारिक में बल्क मॉड्यूलस आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/T। ये आपके जे में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और वर्क डन यहाँ पर आप इससे निकाल सकते हैं। अगली जो प्रोसेस है वो है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो, जैसे मान लीजिए ये कर्व है कोई, ये कर्व है, तो यहाँ से ये पीवी ग्राफ है, तो यहाँ से मान लो कोई एक प्रोसेस स्टार्ट हुई, ये कुछ टाइम बाद फिर यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं एक तरह से कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर हो ना हो आप इंटरनल एनर्जी ज़रूर करना, अगर टेम्परेचर दिया हो या ना दिया हो आप इंटरनल एनर्जी ज़रूर करना, क्लियर, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर होता क्या है, जो वर्क डन है बच्चों वो होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। तो पीवी कर्व के अंदर जो भी एरिया है वो आपका इसका वर्क डन होता है। क्लॉकवाइज अगर प्रोसेस जारी है, क्लॉकवाइज अगर प्रोसेस जा रही है तो वर्क डन को आप पॉजिटिव लोगे, और ये साइन कन्वेंशन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो आप वर्क डन को सॉल्व करने के बाद नेगेटिव रखोगे। तो ये एरिया अंडर द पीवी कर्व ध्यान रखिएगा। वहीं पर नॉन साइक्लिक प्रोसेस में आप एरिया अंडर पीवी कर्व तो करेंगे, लेकिन पी और कर्व ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए ये है, ये पी है आपका और ये वी है आपका, तो यहाँ से मान लो ये कर्व, अब देखो ये इनिशियल पॉइंट है, प्रोसेस आपकी फाइनल पर रुक गई, इनिशियल पे नहीं आई। अब यहाँ पर भी तो आपको वर्क डन निकालना पड़ सकता है ना, तो आप इसको ऐसे मिलाएंगे और इस पूरे का एरिया निकाल देंगे। वॉल्यूम एक्सिस से कितना एरिया है वो आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद लास्ट प्रोसेस हमारी फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस एक तरह से एडाबेटिक प्रोसेस होती है। जो कंडीशन एडाबेटिक प्रोसेस की होती है वही हमारी फ्री एक्सपेंशन की भी होती है। तो एडाबेटिक प्रोसेस में आपको पता है कि डेल्टा क्यू 0 होता है, एंट्रोपी में चेंज भी 0 होता है। तो फ्री एक्सपेंशन पे भी यही लगेगा। तो याद रखिएगा इसमें जो वर्क होगा वो 0 होता है, मतलब डेल्टा डब्लू भी इसमें 0 हो जाएगा और डेल्टा क्यू भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू होता है। ये जब दोनों 0 हो जाएंगे तो डेल्टा यू 0, तो इसका मतलब ये है यू हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, जहाँ यू हमारा इंटरनल एनर्जी है। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज अ एडाबेटिक प्रोसेस इन विच वर्क डन इज 0, ठीक है। और आपको पता ही है एडाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो वहाँ से इंटरनल एनर्जी की कंडीशन निकल जाएगी, या आप कह सकते हैं इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस थी, और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि सारी प्रोसेस का आप एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, और उन ग्राफ को पढ़ें। और अगली वीडियो में हम इसमें ग्राफ डील करेंगे सारे इनफाइनाइट सीरीज में, और तब तक वेट करिएगा आप। और चीज़ें पसंद आई हैं तो स्क्रीन पे दिख रहा है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, शेयर करिए। थैंक यू, और पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।